मेरा नाम प्रभा जक्कड़ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे शामली नगर में जिला है ये अब, लेकिन यहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ की नगर निगम है उन्होंने सफाई के लिए जो लगाई हुई है गाड़ियाँ, वे ये कहती है कि स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं, लेकिन उन्हीं कूड़ों पे से अपनी गाड़ियों को गुजार रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं उठा रहे। अगर उठा रहे हैं तो उनका उठा रहे हैं जो घर घर से खुद पर्सनली या तो पैसे दे रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, लेकिन जो सड़क का है, नालियों का है, वो उठा नहीं रहे हैं। और सड़कें यहाँ पे मेन रोड है जिस पे सभी अधिकारी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे टंकी रोड है, उस पे को सभी अधिकारी जाते हैं। ऐसी कोई सा अधिकारी का वो नहीं है रास्ता जो उस पे को ना गुजरता हो। लेकिन जो उस रास्ता है वो बहुत ही ठीक है, लेकिन जो मेन रास्ता है वो बहुत बेकार है और उसी पे वो अधिकारी जाते हैं, उन्हीं गड्ढों में से जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो वो एक सड़कें बहुत बेकार है, सफाई नहीं है, सड़कें बहुत बेकार है, पैसा आता है लेकिन वे लगाते नहीं है। तो माई सेल्फ अनु जी। यहाँ पर जो है शामली में मेरा जो फर्स्ट मुद्दा है ये है कि जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कुछ भी, जैसे कि आप कह सकते हो हमारे आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या वोटर आईडी, जो हमारी अभी वोट स्लिप मिली है, जो हमारी अभी वोट स्लिप मिली है, वे देने के लिए आते हैं। तो वे क्या करते हैं कि कॉलोनी में एक जो पर्टिकुलर मतलब पर्सन होता है उन्हीं को दे देते हैं, ना कि घर घर जाकर, जबकि उनका कार्य है कि उसको जो है घर घर जाकर सभी को दे। अब जो पर्टिकुलर पर्सन है वो जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे पोस्टमैन है, मैंने उनसे कई बार कहा है कि आप जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो हमारे घर पर पहुँचाओ, वो हमारे घर पर ना देकर वहाँ पे जो एक मतलब पर्टिकुलर हमारे मेंबर क्लास जो हमारी सोसाइटी है उसमें जिनको भी जानते हैं, जी उनको दे देते हैं, सिर्फ हमें नहीं दे के जाते। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो है शामली में एक बेहतर हॉस्पिटल नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन कराने के लिए जो है हमें करनाल लेकर जाना पड़ा। हमें यहाँ पर जो है ऑपरेशन के लिए मतलब हमने कितने सारे जो है हॉस्पिटल्स में मम्मी को दिखाया, लेकिन उन्होंने ये हमें गलत जानकारी दी कि भाई उनके जो है ये है ऐसे, मतलब उन्होंने सही चीज़ हमें नहीं बताई। हमने 5 हॉस्पिटल्स में दिखाया यहाँ शामली में, लेकिन बिल्कुल भी उन्होंने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया, ना ही हमें सही जानकारी दी। तो इस वजह से हमें दूसरी जगह पे यानी दूसरे स्टेट में लेकर उन्हें जाना पड़ा। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो शामली में लाइब्रेरी वगैरह जो सरकारी लाइब्रेरी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइवेट लाइब्रेरी हैं शामली में, वो इतने मतलब खर्च उनका बहुत ज़्यादा है। तो जो नगर पालिका है, जी नगर पालिका है, उनकी तरफ से कोई एक लाइब्रेरी बनानी चाहिए उन्हें, जिसमें जो गरीब घर के बच्चे हैं वे भी आराम से जाकर पढ़ सके। उनमें वाईफाई की सुविधा भी होनी चाहिए जिससे उन्हें और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके नेट के थ्रू। तो इस तरह की, और जो है शिक्षा के ऊपर यहाँ पे शामली में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, चौथी बात मेरी ये है कि जो शामली में ओपन एरिया है वहाँ पर गार्बेज इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि उसकी जो अगर वहाँ से आसपास लोग जाते हैं तो उनका जो कूड़े की जो स्मेल है वो बर्दाश्त नहीं होती है वहाँ से चलने के दौरान। ये एक ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है कि किसी शहर में इस तरीके से जो कूड़ा है वो फैला हुआ है एक ओपन गार्बेज में। और जो ये नगर पालिका के जो मेंबर्स होते हैं जो घर घर से कूड़ा लेकर जाते हैं डोर टू डोर, वे भी जो है एक ओपन वैन में कूड़ा लेकर जाते हैं जिसकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा, यानी जो कूड़ा है वो उड़ता है, वो ऐसा ना हो, इसके लिए भी कुछ कार्य करने चाहिए गवर्नमेंट को। सर, थोड़ी सी दिक्कत यही है कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे इलेक्शन स्टार्ट हुए तब हम देख रहे कि रोड भी बना दिया। जैसे आप देखोगे भिक्की मोड़ से लेकर झंडे चौक तक सारा रोड बन गया, लेकिन इससे पहले कुछ काम नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्शन आने वाले तो फिर काम दिखाई देगा, उससे पहले 5 साल तक कोई भी काम नहीं दिखाई देगा आपको। थोड़ा ये है कि ये एडवर्टीज़मेंट के लिए जो इतने पैसे वेस्ट करती है गवर्नमेंट, जो भी ये पार्टीज़ हैं, और एक कचरा करती है। घर घर में जाके क्या करेंगे, ये गली गली में जाएंगे अपने पोस्टर चिपकाएंगे। अब ये पोस्टर चिपकाने के लिए किसी की परमिशन भी नहीं लेते, भाई वो सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आप जाके किसी के घर पे पोस्टर चिपका रहे, क्या मतलब उस बात का? तो वो चीज़ गलत है। एक तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर एडवर्टीज़मेंट करनी वो तरीके से करो। लाउड स्पीकर की जो वॉइस है वो भी एक प्रॉपर डेसिबल तक होनी चाहिए। और खिलाफ क्या चाहते हो, पट्टे से क्या उम्मीद हो? भाई ये उम्मीद है कि जितना पैसा बजट के लिए मिलता है चेयरमैन को, वो सारा जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगाएं। और स्कूल कॉलेज जो भी है, और कॉलेज की आप फैसिलिटी देख लो। अभी मैं अपने कॉलेज में वॉशरूम गया था तो वहाँ पे वॉशरूम तो बनवा दिया, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं है, चेयरमैन कॉलेज की।
बार गवर्नमेंट की तरफ से 750 करोड़ रुपए थे जो आपको शामली में लगाने थे, वे पैसे कहीं लगे। तो उम्मीद तो इस बार ये है कि जो पैसा आए वो कम से कम लगे, गली बने, नाले बने। मेन हमारी रोड पे बारिश के बाद है ना, जो नाले हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पानी इतना चौक हो जाता है कि मतलब गलियों में घरों में घुस जाता है। मेन तो ये है कि आप पानी की मेन समस्या जो है वो है कर सकें। अभी 5 साल पहले जब अली संगल जी की सरकार थी उस टाइम पे उन्होंने पानी घर की 3री मंजिल तक चढ़ा दिया था, पर अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, विकास रुक गया। आता ही नहीं है बिल्कुल पानी। और तीसरी बात क्या कहते हैं, मेन तो सड़क इशू तो PWD देखेगी, वो तो गवर्नमेंट